जब तरदीद आ जाए ना पाकिस्तान में कि आप जाने और सियासी जमातें समझें कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अलामिया पड़ा है। मैं तो जी। बल्कि हैरान हो गया हूँ कि इसमें कहीं भी इंतशारी ग्रुप, इंतशारी टोले और ऐसा कोई भी नो जिक्र ही में नहीं है कि शायद इमरान खान के खत का असर हो गया। एंगेजमेंट कर रहे हैं क्योंकि चल नहीं रहा और अब अब्बा जी की जरूरत पड़ेगी बहुत जल्दी कि यार इसको ठीक करो दोबारा, हमने सब कुछ खोल दिया है। बिलावल भी वहाँ नाश्ते में मतलब वो भी क्या साडी का लोगी वाला चक्कर करने के लिए लेकिन ट्रंप उस एजेंडे के खिलाफ है। हाँ, उसने तो ये कह बड़ा दिया एक इंपॉर्टेंट मर्द एक औरत बात ही है। हाँ, खत्म। वो कहता है दो हैं बस। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग रुकेगी तो ये घुटने टेकेंगे। पैर शैर पकड़ने का काम आसिफ जरदारी को दिया गया है कि जाके चीन को राजी करो आप। इस टाइम हमारी स्टैब्लिशमेंट वो बच्चा है जो, जबकि इमरान खान वो वालिद साहब हैं जो आके बाद में ठीक करेंगे और बताएंगे जनाब ये ऐसे नहीं चल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। वकार मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। सुबह बदकिस्मती से उनके साथ वो इंटरव्यू नहीं हो सका। अभी उसकी तफसील में हमने बात करनी है और मामला इसको बड़े अहम है। खान के खत के बाद जो पहली सबसे बड़ी खबर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर, वैसे तो जो उनकी मामूल की गुफ्तगू है वही है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम बात थी कि आईनी जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे। अब इमरान खान के खत में इनकी तो जो आईनी जिम्मेदारियों की तरफ ही दिलाई गई थी उस पर हम तफसील से बात करेंगे। 10 फरवरी तक कुछ बड़े बड़े सरप्राइज आने की बात भी हो रही है और अदलिया में जो मामला है वो चौथे गेयर में अचानक चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज आमिर फारूक साहब ने वारदात की, मोहसिन अख्तर कियानी को मजीद ओहदों से उन्होंने हटाया और खासतौर पर जो एहतसाब अदालतें थी उनमें से भी उन्हें हटा लिया गया और उसके बाद सीनियरिटी की पूरी लिस्ट बदली गई। मियाँ गुल हसन साहब को हटाया गया और आमिर फारूक साहब की, फिर यही अफरीदी, आलिया नीलम और वजीर कानून के साथ अभी तक जो मुलाकात जारी है, जो मेरी इतलात के मुताबिक वो मुलाकात अभी जारी है। उसके बाद 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल एक बहुत बड़ी अपील और केस फाइल किया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत भी लिख दिया। आमतौर पर रवायत थी कि जज इस्तीफा देकर घर चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस वक्त मुकाबला करने का इसी आइन और कानून के तहत जो फैसला किया। इसके क्या असरात है, क्योंकि खान के केसेस याद रखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने। इसके अलावा जो 845 मिलियन डॉलर के मंसूबे अमेरिका ने पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए और जिसमें खास तौर पर जो जमहूरियत के लिए दी गई इमदाद थी 15 मिलियन, जिसका मतलब इलेक्शन को पहले ही करारदाद आ चुकी है जिसमें इंतखाबी धांधलियां अमेरिका की हुकूमत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तस्लीम नहीं कर रही। ये इमदाद बंद करना इस चीज़ का ऐलान है कि उन्हें जमहूरियत पर, इस फॉर्म 47 की हुकूमत पर यकीन नहीं है। पीका का कानून है इसलिए लोग बोल नहीं सकते, सहाफ़ी खामोश है। खान ने लेकिन इन हालात में भी खत लिखा। पीका कानून भी वैसे इस वक्त चैलेंज हो चुका है। बड़ी खबर जो आसिफ जरदारी के हवाले से 4 से 8 तारीख चीन का दौरा, ये ऐसे मौके पर जब अमेरिका की तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पानामा में वहां पर जो उनका सी पैक था चीन का वहां बंद करवाया। ऐसे में चीन का ये दौरा कितना अहम होगा, ये भी मलिक साहब से डिस्कशन इस पे होगी। और अभी स्टारलिंक का जो इलॉन मस्क का लाइसेंस का मामला था वो भी हुकूमत कह रही है 90% मामला तय है, लेकिन रेकॉर्डिक आज इन्होंने सिर्फ 1.5 अरब के सऊदी तेल के बदले में बेच दी। औने पौने दामों में खरबों डॉलर की मालियत के सोने की ये कान सिर्फ 1.5 अरब के तेल और मुखर अदायगियों पर बिक रही है। भीख मांगने पर सजा एक तरफ मुकर्रर की जा रही है, दूसरी तरफ वफाकी वुजरा जो हैं और पार्लियामेंटेरियन उनकी तनख्वाहों में बड़ा इजाफा हो चुका है। कल कश्मीर डे भी है, उस पर पंजाब की जो नानी सॉरी अम्मा माँ है, उन्होंने कहा है कि हम लाल बत्तियां हर चौक में जलाएंगे, एहतजाज करेंगे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंट्रो आपने सुना। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इमरान खान का खत आया है और उस पर एक पूरा आपको पता है इस वक्त माहौल, सियासी माहौल में एक तनाव भी है। और अली मीन गंडापुर का अगर इंटरव्यू आप देखें जिसमें उसने कहा 99% बात 26 नवंबर के बाद खत्म थी और 2 दिन बाद वो कह रहे हैं खुशखबरी भी कोई आ सकती है, एहतजाज भी 8 फरवरी। कैसे देख रहे हैं सब कुछ? देखिए, मैंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया तो नहीं देखा था। अभी अभी जब आप इंट्रो दे रहे थे ना तो मैंने जल्दी से वो सारा पढ़ लिया है। वो वही होगा मलिक साहब जो हर साल आता है, हर महीने आता है तो मतलब। नहीं, इसमें कुछ तब्दीली है, इसमें कुछ अच्छा, तब्दीली है। ये जी, 9 मई के बाद से जो एक खतरनाक और टॉक्सिक बयानिया था, मेरे ख्याल में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत अरसे बाद सियासी बयानबाजी नहीं हुई। और अगर आप वो हाँ, अलामिया पूरा पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि उसमें कोई पीटीआई की तरफ हिंट भी नहीं किया गया, इमरान खान की तरफ कोई हिंट भी नहीं किया गया कि फलां इंतशारी टोला और फलां ग्रुप और हम हर किसी से निपटेंगे। बल्कि भारत की बात की गई है, अफगानिस्तान की बात की गई है, कश्मीर की बात की गई है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी फौज का असल किरदार होना चाहिए। और अगर बिल्कुल। ये हुआ है तो हो सकता है कि अली मीन गंडापुर वाकई मतलब बात ना कर रही हों या उनकी बात में कोई वजन फिर हो सकता है कि शायद वो एक दफ़ा 99% पहुंच चुके थे करीब। और अभी भी वो मुलाकात के इंतज़ार में जब होगी तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैंने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में रख दिया है।
अब अगर कोई नहीं मानेगा तो ये उसकी बदनीयती होगी, फिर वो पाकिस्तान का भला नहीं चाह सकता, क्योंकि हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में है। जो मुझे समझ आया, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि वहां से कुछ डिमांड्स आई पीटीआई के लिए कि जी आप ये करें, और इधर से कुछ डिमांड्स हैं कि आप पहले ये करें। ठीक। मुझे ऐसे लगता है कि जो उधर से डिमांड्स पीटीआई के लिए आई हैं, किसी ना किसी हद तक एट सम लेवल उस पर अमल शुरू कर दिया गया है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आप समझदार हैं। कुछ लोगों जी, की जी, बिल्कुल। हैं, कुछ लोगों के खिलाफ आपको पता है कि एक माहौल अब बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मामलात उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातों से ताकतवर जगहों पे बहुत फर्क पड़ रहा है। वो लोगों को कंट्रोवर्शियल लगते हैं, लेकिन उनकी बातें उन्हें बहुत चुभ रही हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें अब जो सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि कोई डेवलपमेंट चल रही है। और मैंने ये जो अलामिया पढ़ा है, मैं तो जी, बल्कि हैरान हो गया हूँ कि इसमें कहीं भी इंतशारी ग्रुप, इंतशारी टोले और ऐसा कोई भी नो जिक्र ही नहीं है। मिक्स। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी खत के हवाले से लगता था कि वो जिक्र हो सकता है करें कि जी सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। लाइक बिल्कुल ही मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इसमें सिर्फ बलूचिस्तान का जिक्र है, इसमें अफगानिस्तान का जिक्र है, फितना अल ख्वारिज का जिक्र है, इसमें कश्मीर का जिक्र है, इसमें भारत को जवाब दिया गया बड़े अरसे बाद कि आप जो बात कर रहे हैं वो ऐसे है और वैसे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान के खत का असर हो गया है। आप इसको बिल्कुल। अंडरस्टैंड करें कि एक खत लिखा गया है, और मुझे ऐसे लगता है कि उस खत के असर में एक ऐसा अलामिया आया है जो बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल नहीं है, बल्कि बड़ा अच्छा और मुस्बत वहां से, मुस्बत। हाँ, मुस्बत बहुत ज्यादा जो है वो एक बयानिया सामने आया है कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के बाद। मैं इसको खुशाइन कहता हूँ। अगर ये रियलाइजेशन हो रही है कि हमने जी। सियासत में दखल अंदाजी नहीं करनी, तो पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इदारे के ये लिए भी अच्छा खुशखबरी मलिक साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम लोग तो सारे पाकिस्तान के हमदर्द इस चीज़ को मतलब खुशाइन देखते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ। खान ने जो पहली बात ये की, मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। अच्छा, उस पे कुछ लोग थोड़े-से तक़सीम नज़र आ रहे थे। और वैसे आज उस खत के जवाब में जो अस्करी ज़राए से सिक्योरिटी ज़राए सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जो दूसरा ग्रुप है, जो ज़ाहिर है मरियम नवाज़ साहिबा और नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये लोग तो नहीं चाहते कि मामलात किसी तरह बेहतरी जाएँ। उनकी तरफ से जो बाकायदा तौर पर कहा गया कि हमें तो खत मिला ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो परवाह ही नहीं करनी। इसे आप कैसे देख रहे हैं सारा? ये क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है सिर्फ? देखिए नैरेटिव तो बनते हैं ना। अब आप देखें कि नवाज शरीफ से मोहम्मद जुबैर के तवस्सुत से मामला तय हो रहे थे, हुँ, लेकिन शाम को आके अरशद शरीफ के प्रोग्राम में कहा गया जी ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो उन्हें कह दिया अदालतों में जाएँ, सियासी मामला सियासतदानों से तय करें। ये ब्रवाडो, ये थोड़ी-सी ईगो मसाजिंग चलती रहती है। जब हुँ, मामला चल भी रहे होते हैं अंदर, तो बाहर ईगो मसाजिंग चलती रहती है। थोड़ा-सा अपने आप को दिखाना होता है कि हमारी टाँग ही ऊपर है। मैं इसको इतना संजीदा नहीं लेता, ये जो बातें हैं, दे आर हुँ, इनसिग्निफिकेंट। मोहसिन बेग का भी मैं देख रहा था बयान कि वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं आएगा, और आपको पता है मोहसिन बेग के तो काफ़ी क्लोज़ ताल्लुकात के बारे में भी जी, जी। बताया जाता है। लेकिन मैं इसको संजीदा नहीं लेता। मैंने अभी अपनी लाइफ़ में भी ज़िक्र किया है कि ये हुआ है, ये उधर से पैगाम है, लेकिन अच्छा मलिक साहब, इस पे बल्कि ना आपकी बात को सेकंड करते हुए आपको याद होगा जब ये कहा जा रहा था कि अब मुलाकातें नहीं होंगी कभी, 26 नवंबर के बाद बैरिस्टर गौर की जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, वो भी मंज़र-ए-आम पे आई। अली मीन गंडापुर की बातें भी 26 नवंबर के बाद ये जो 99% मामलात है वो भी आए। उस दौरान भी कहते रहे जी हम तो हमारा कोई तल्लक नहीं, आप जाने और शहबाज शरीफ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी। जब तरदीद आ जाए ना पाकिस्तान में कि आप जाने और सियासी जमातें समझें कुछ ना कुछ चल रहा है। ये कुछ निशानी है पाकिस्तान में। हमने 70 साल के निज़ाम पे पीएचडी कर ली, अब सब पता है हमें। बिल्कुल सही बात है। जिस बात को ये इनकार करें बस वो हो रहा है। बस वो दूसरे हो मुल्क रहा है। में फ़ॉर्मूला है। जैसे ही बिल्कुल। आके बयान आता है ना, जैसे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो उसके बाद मैं पाकिस्तान ही था। तो मैंने तो बल्कि वो जो 9-10 अप्रैल का एहतजाज था, उस पे मैं उधर F9 पार्क भी था जी, जी, मैं अपने भी। फैमिली के साथ। तो 13 तारीख को होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीआईएसपीआर की। वो एक पता नहीं कौन रिपोर्टर सवाल पूछ लेता है कि ये तो बड़ा एकदम इस्तेहकाम हो रहा है और ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा जब से नई हुकूमत आई है, तो स्टॉक डॉलर भी ठीक हो एक्सचेंज गया है, स्टॉक मार्केट भी। वहाँ सबको पता चल गया ये किसने करवाया है। सही कई दफ़ा बात है। बातें होती हैं ना, वो एक्सप्लेन कर देती हैं कि अंदर की कहानी क्या है। वहाँ बिल्कुल। से मुझे पता चल गया कि भाई अब इधर तो ये साथ खड़े हो गए हैं उनके, बहुत मार पड़नी है सबको, बहुत मार पड़नी है। मैंने उसी टाइम आई थिंक ट्वीट कर दिया था कि सब सीट बेल्ट बाँध लें, बहुत पिटने वाले हैं वो लोग जो इनकी बात नहीं मानी, बट हुँ। फिर वो हुआ। बिल्कुल, हम तो इन बिटवीन द लाइन्स देखते हैं, वाक़ई हम तो खबर के पीछे जाके देख रहे थे कि वो क्या चक्कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अभी यहाँ पर जो सबसे अहम मामला नज़र आ रहा है कि एक तरफ हालात बेहतरी की तरफ, आपको याद होगा जब संजानी जलसा हो, इस्लामाबाद जलसा हो 24 नवंबर से, उससे पहले मामलात बेहतर होना शुरू होते हैं, लेकिन फिर अचानक वो मामलात बेहतर नहीं होते बल्कि वो मज़ीद अबतरी की तरफ चले जाते हैं।
ये भी 8 फरवरी को तहरीक-ए-इंसाफ का यौम सियाह इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, खासतौर पर जुनैद अकबर के आने से, आलिया हमज़ा के आने से, जो नई सफ बंदी हुई है, फिर एग्रेसिव स्टाइल की जो एक मुज़ाहमती सियासत थी, क्या उसकी वजह से ये बात है, या ये खान के खत का आपको लग रहा ज़िक्र है, या इंटरनेशनल दबाव? देखिए, बहुत कुछ मिक्स हो गया है ना, लेकिन मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में खास तौर पे ये जिक्र करता हूँ, मईशत बच्चों का खेल नहीं है और मईशत खला में नहीं चलती। आप पूरी कौम को डिसएनफ्रेंचाइज कर दें और कहें जी कि मईशत का पहिया चल जाएगा, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है वेल्थ जनरेशन के लिए पाकिस्तान में। जो थोड़ा सा अमीर होगा वो मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट करेगा। उसको पता है कि यार कल कोई यहाँ पे बदमाशी करेगा, उसके ताल्लुकात होंगे किसी कर्नल जनरल से या किसी नवाज शरीफ से, जरदारी से, किसी मोहसिन नकवी से, तो वो तो मेरा कारोबार यूं बंद करवा देगा अगर मैं किसी का कंपेटिटर बन जाता। तो पाकिस्तान में फिजा नहीं है मईशत को चलाने की, इनसे चल नहीं रही। जब तक इनसे मामला थोड़े बहुत भी अगर आगे पीछे जाते रहते, तो इनको इमरान खान से इंगेज करने की जरूरत क्या है? देखें, अगर आप हो इनकी जगह, आपने अदालतें मैनेज कर ली, अब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। बल्कि वो अकबर साहब हैं, आपने भी देखा होगा ट्विटर पे बड़ी जबरदस्त ट्वीट्स वगैरह करते हैं। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है अभी अपनी एक ट्वीट में। वो कहते हैं कि इमरान खान को ऐलान कर देना चाहिए कि भाई मुझे जो मर्जी सजा दे तो मैं अपील नहीं करूंगा, खुदा के लिए अदालतें ना तबाह करो, मैं नहीं करता अपील। सही बात। यानी इस हद तक तबाह कर दिया गया निजाम। तो अगर सब निजाम तबाह है, सारी अदालतें आपने काबू कर ली हैं, इमरान खान से इंगेज करने की जरूरत क्या, आप मुझे बताएं। अगर सब आपके कंट्रोल में है, क्यों इंगेज कर रहे हैं? आप उसे कहें यार इसे डंजन में डाल दो बलोचिस्तान, अब तो इसको रिहाई भी नहीं मिल सकती। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपनी, लाहौर हाई कोर्ट अपनी, बलोचिस्तान सिंध तो वैसे भी अपनी रहती है हमेशा, पिशावर हाई कोर्ट में भी कोर्ट पैकिंग कर दी है। अब तो रिलीफ मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो ले जाओ भाई बलोचिस्तान, मत जेल ले जाओ। क्यों नहीं लेके जा रहे? क्यों मिलिट्री कोर्ट में अब तो इमरान खान को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आज मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, पाकिस्तान में इस टाइम कोई ऐसी अदालत और कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि इमरान खान अपील करें और वहां से रिहाई मिल जाए। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मुश्किल में फंसे हुए। और मैंने रात को एक मिसाल दी थी, मैं यहां दोबारा दोहराऊंगा आपकी ऑडियंस के लिए भी। जी, जी। बड़ी इंपॉर्टेंट ये मिसाल मैंने दी थी। मैं कुछ 7-8 साल का था, तो हमारा एक सोनी का टीवी होता था। तो मेरे दिमाग में ना कहीं मैंने किसी रिसाले में रीडर्स डाइजेस्ट था या कहीं था, वहां पढ़ लिया था कि वीडियो कॉल मुमकिन हो जाएगी। तो बच्चा 7-8 साल मेरी एज थी, मैंने क्या किया कि जो पीटीसीएल का फोन लगा था ना, उसकी तारें उतारी और टीवी खोला और उसके अंदर जाके ना तो कनेक्ट करके उसको मैंने सोल्डरिंग आयरन यूज करके ना टांके लगा दिए। मैंने कहा अब जब मैं टीवी ऑन करूंगा, क्योंकि फोन की तार भी कनेक्टेड है, जिसकी कॉल आएगी तो वीडियो नजर आएगी मुझे। क्या बात ठीक है, ये मेरी सोच थी। तो मैं अपने वालिद साहब, क्योंकि मेरे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हर चीज ठीक कर लेते थे। तो फिर मैंने जब ये काम किया तो उन्होंने देखा, तो मुझे कहते हैं कि ये ऐसे नहीं होता, वीडियो ऐसे नहीं चलती कि तुम। फिर उन्होंने बहरहाल उसको ठीक किया, उसको उतारा टांके, और टीवी माशाल्लाह बच गया, उन्होंने कुछ कर लिया। फैंटी नहीं लगी कहने का आप? कहने का मतलब ये है कि इस टाइम हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो बच्चा है जो मैं था, जो टीवी के साथ फोन की तार लगा के समझ रहे हैं वीडियो कॉल आ जाएगी। जबकि इमरान खान वो वालिद साहब हैं जो आके बाद में ठीक करेंगे और बताएंगे जनाब ये ऐसे नहीं चल सकता, आप इसको जुड़ ऐसे गया। नहीं चला सकते। ये मैंने मिसाल दी थी अपनी बिल्कुल। तरफ से। हो सकता है उनकी नीयत भी अच्छी होती, लेकिन आपकी ना कैपेसिटी है, बिल्कुल। अहलियत का फुकदान है, कॉम्पिटेंसी इसका फुकदान है बहुत ज्यादा। जब हो ही नहीं अहलियत तो आप कैसे कर सकते हैं? आप में बिल्कुल। नॉलेज ही नहीं है एक चीज चलाने का, मीशत चलाने का नॉलेज नहीं है, रियासत चलाने का नॉलेज नहीं है, सिर्फ ब्रूट फोर्स है। डंडा है आपके पास, थोड़ा है, हर मसला आपको जो है वो नेल नजर आता है, हैमर है, बस मारी जाओ उसके ऊपर। ऐसे पाकिस्तान मजीद नहीं चल नहीं सकता। चल। इसलिए ये बात कर रहे हैं। आपको ये सारी लंबी बात करने का मकसद ये था कि इंगेजमेंट की जरूरत क्या है जब आपने हर चीज काबू कर ली है। सजा 14 साल की दे दी है, डाल दो उसको जेल में और इग्नोर कर दो। अगर मैं हूं इनकी जगह तो मैं तो तोशाखाना केस भी खत्म कर दूं, इद्दत केस भी खत्म कर दूं, और कौन जी 14 साल की जेल है, इधर आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, आप इनका केस लगाएं ही ना। इमरान खान से ना किसी की मुलाकात होनी है, ना किसी की बात होनी है, ना कोई पैगाम पैराना है, वो आराम से जेल में बैठे रहेंगे अगले कितने जितने मर्जी साल रखें। क्यों इंगेजमेंट कर रहे हैं? क्योंकि चल नहीं रहा, और अब अब्बा जी की जरूरत पड़ेगी बहुत जल्दी कि यार इसको ठीक करो दोबारा, हमने सब कुछ खोल दिया है। मलिक साहब, बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड इसके साथ ही एक जो ऐड करूं, इन एडिशन टू, नवाज शरीफ जब जेल में थे तो मेरे और आप जैसे लोग भी कहते थे निकालो इसको, मईशत चलने दो। हालांकि नवाज शरीफ की ना कोई पॉपुलैरिटी थी, ना उनकी से मईशत का कोई लिंक था, दूर दूर तक नहीं था। लेकिन हम कहते यार जाने दो, जान छुड़ाए, मुल्क चले किसी तरह। तो यहाँ तो खान है जिसके सर पे पूरी की पूरी सियासत, पूरा निजाम जो इस वक्त टिका हुआ है। मेरे साहब, अमेरिका में जो हो रहा है इस वक्त, एक तो उनकी आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस हैं, उसमें जो लोग आ रहे हैं वो बड़ी तादाद में इमरान खान के हामियों की तादाद में बढ़ती जा रही है। पहले तो एक ही रिचर्ड गनेल नजर आता, आप जो विल्सन की ट्वीट्स देखें तो वो रोजाना उसने तो मजाक बनाया हुआ है।
बात पे फ्री इमरान खान। अभी डैरन बेटी की जो बड़ी अपॉइंटमेंट नायब वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर भी सामने, ये टॉप 10 उन ओहदों में से ये सारे हालात भी हैं कि ये इंतज़ार है। अभी देखिए उन्होंने जैसे फंडिंग बंद की साउथ अफ्रीका की, तो मार्केट क्रैश हो गई, पनामा को कहा तो वो लेट गए, मेक्सिको का तो वो, तो ये यहाँ पर अगर मामला होता है जैसे जमहूरियत की फंडिंग बंद होगी, अगर कोई फ़ोन कॉल, कोई इस तरह का ज़िक्र, कोई डोनाल्ड ट्रंप से किसी सहाफ़ी के सवाल का जवाब, कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो फिर क्या होगा? देखिए, मुझे डायरेक्ट तो कोई पैगाम आता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप का तरीक़ाकार ये है कि हर चीज़ जो बाइडेन ने की है ना, वो अगर जी। सही भी है ना, तो ट्रंप उसको अनडू करेगा, रिवर्स करेगा। ये मैंने इनका जो अभी तरीक़ाकार देखा है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर सोच टाइम के पे डिसीजन देखें तो वाक़ई उसमें बिल्कुल ये आपकी बात मैं सेकंड करूँगा। जो जी। बाइडेन ने टच किया ना किसी चीज़ को, मेरे तो ख्याल में ये जिस चेयर पे बैठा होगा ना ओवल ऑफिस में, वो भी इसने डिसइंफेक्ट करवाई होगी, धुलवाई होगी। और सर यानी उसके पेन आपने फेंकते देखे हैं उसके जो फैसले जी, करके असली जी, जी। पेन जी, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाइडेन से इतना एलर्जिक है ट्रंप और उसके फैसलों से इतना एलर्जिक है कि वो जब ये देखेगा ना, ये उसे जब ब्रीफिंग मिलेगी और ओरिजिनल ब्रीफिंग मिलेगी, क्योंकि अगर तुलसी गबार्ड बनती है, आपकी इंटेलिजेंस हेड बनती है, सीआईए का चीफ, वैसे ही वो ग्रांट है, आई थिंक वो बन गया है कोई, मुझे जी। उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक ग्रांट, उसका पूरा नाम क्या है? नहीं, मैंने उसको अभी नहीं देखा, वो सीआईए आई का थिंक उसके कोई ग्रांट है, वो भी जो है वो इसी तरह एंटी बाइडेन रहा है। ये जो अभी सारे आपने डीप स्टेट मुखालिफ, ये सारे के आपने सारे एस्टेब्लिशमेंट जो अभी मुखालिफ, आपने डीप स्टेट बीटी की बात की है, ये बीटी और ग्रेनेल आपस में दोस्त हैं, आई थिंक। दोस्त भी हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, इसके बारे में भी इश्तेखान का और इंटरव्यू किया था, बड़ा तगड़ा किस्म का जी, जी, इंटरव्यू, आपको बड़ा याद तगड़ा होगा। इंटरव्यू था और उसके बाद उसने फिर खुद इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने बताया था कि इस तरह से उसे किया गया और इमरान खान को गलत समझा गया और ये वो सारी, तो वो तो इमरान खान के बारे में एक राय रखता है पहले से। तो हुँ। इससे बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। एक था इमरान खान के बारे में नफरत थी व्हाइट हाउस में बैठी हुई, अब कम से कम जी। नफरत का रवैया नहीं है, ना ट्रंप को नफरत है इमरान खान से जाती बुनियादों पे, ना उनके फॉरेन ऑफिस में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है। अब मार्को रूबियो को क्या मसला है इमरान खान से, या इनकी कभी बिल्कुल। इंटरेक्शन हुई हो, या कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या जी अभी बेटी को बनाया गया, अंडर सेक्रेटरी बनाया गया है मीडिया वगैरह हैंडल करने के लिए और सारा कुछ, ये जी। जो सारा है, इसका मतलब है कि अगर आप प्रो इमरान नहीं भी हैं, तो कम से कम आप एंटी इमरान नहीं, और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नंबर 2, मैं जिस चीज़ को इससे भी ज़्यादा अहमियत देता हूँ ना, जो प्रो इमरान या एंटी इमरान या लोग लगे हैं, वो जी। है जो इलॉन मस्क को डोज का एक हथौड़ा पकड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब हुँ। आईएमएफ का सबसे बड़ा फंडर और वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा फंडर अमेरिका है। बिल्कुल, 16% बिल्कुल। इलॉन मस्क को ट्रंप ने कहा है कि हमारे हर खर्चे में तुमने मुझे बताना है कि अमेरिका का फ़ायदा कहाँ हो रहा है। अब अगर आईएमएफ को फंड देने में, जो फंड फिर पाकिस्तान भी आता है और अमेरिका के फोन कॉल पे ही आता है, हमें पैसा मिलता है, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा हमें अमेरिका की फोन कॉल पे मिलता है। ट्रंप ने पहला सवाल करना है कि हम वहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, मुझे बताओ कि जो पाकिस्तान को ये कर्जा देने जा रहे हैं जिसमें हमारा पैसा सबसे ज्यादा होगा, इसमें अमेरिका का क्या फायदा है? और जब ये बताया जाएगा कि ये लोग जो अभी बैठे हुए हैं, इनको तो बाइडेन अपने हाथों से बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े मान के साथ बिठा कर गया है, तो ट्रंप को कैसी आग लगेगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। $845 मिलियन, मलिक साहब, उसमें बरह-रास्त जमहूरियत के लिए, इलेक्शंस के लिए, मतलब मुख्तलिफ नामों से जो यूएसएड फंड वगैरह, यस, यूएसएड, यूएसएड और इसके हाँ, थ्रू जो दिए जा चुके हैं। और उसपे अमेरिका की कांग्रेस ने कहा कि 368 अरकान ने कहा कि इलेक्शन धांधलीशुदा है। तो बिल्कुल, मतलब ये तो नैरेटिव ही खत्म हो जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। और यूएसएड तो वैसे भी मुझे लगता है कि ये ट्रंप से बंद करके ही जाएगा, या कम से कम इसको अपने कंट्रोल में करेगा, क्योंकि यूएसएड के सारे लिंक डेमोक्रेट्स से मिल रहे हैं। यानी यूएसएड बेसिकली इनका फ्रंट है, जो हर इलेक्शन में भी इनकी मदद करता है, प्री पोल धांधली, उसके बाद की धांधली, यानी मीडिया मैनिपुलेशन, इधर पैसा उधर पैसा लगा के बंदों को, साफियों को खरीद के, ये सारे काम ये यूएसएड के जरिए करते रहे हैं। ट्रंप ने इनकी जड़ पकड़ ली है। ट्रंप अभी तुलसी गबार्ड को अगर लगाने में कामयाब हो गया, पता नहीं उसकी अभी तक वो हुई है, थ्रू हुई है या नॉमिनेशन नहीं है। हुई है, नॉमिनेशन पता नहीं अब उसकी हुई है, एक्सेप्ट हुई है या नहीं, वो लग जाती है, इनका सीआईए का चीफ अब ट्रंप ने अपना बड़ा एतमाद का बंदा लगा लिया है, तो बहुत सारा फर्क है, क्योंकि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ताल्लुकात सेंटकॉम से हैं या सीआईए से हैं। सीआईए वाला बिल्कुल। पता तो समझिए आप कटने जा रहा है, क्योंकि अगर सीआईए का हेड प्रो ट्रंप है और ट्रंप का बड़ा एतमाद का बंदा है, तो वो अब वो रिपोर्ट देगा ट्रंप को, जो ट्रंप को हकायक बताएंगी। ये नहीं कि बाइडेन जिस तरह पर्दे डालता था और कोई हकीकत सामने नहीं आती थी, ना अमरीकी अवाम के सामने आती थी, ना किसी इदारे के सामने, वो नहीं अब होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी तब्दीली आने लगी है, लेकिन डोज पे नजर रखें, क्योंकि यहां हुँ, से आपकी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग रुकेगी, तो ये घुटने टेकेंगे और इन्हें फिर मजबूर बिल्कुल। होना पड़ेगा कि ट्रंप को राजी एक ही बंदा कर सकता है पाकिस्तान में, और मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है वो कौन है। बिल्कुल, उसका दोस्त है। अच्छा, लेकिन ये रेजिम चेंज में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये सीआईए के ऑपरेशंस की जो यूएसएड फंडिंग इस्तेमाल हुई, उसमें आप देख लें जब वो रेजिम चेंज ऑपरेशन था तो काउंसलर जो थे अमरीकी,
वो तमाम सियासी जमातों से मिलते रहे, उन तमाम लोटों से मिलते रहे, मतलब वो पूरा एक पैटर्न डेवलप हुआ और उसमें पैसे जो थे वो ज़ाहिर है फिर यूएसएड फंड का इन्होंने रिचर्ड ब्रेनल ने भी कहा था हम उसका पूरा ऑडिट करेंगे कि एम्बेसी के पैसे जाते किधर है, किस-किस तरह बिल्कुल। गए। शराबो कबाब की जो महफ़िलें चलती थी वो आपको सब पता है। तो ये वाक़ई सीएए के आने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। रजीम चेंज ऑपरेशन और वैसे भी मलिक साहब उनके ऊपर बड़ी बदनामी है। रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने करवाया, एक बहुत बड़ी बदनामी का दाग है, उसको भी उतारने की कोशिश तो पूरी होगी। जरदारी जो जा रहे हैं अभी 4 से 8 तारीख पहुंच रहा है उधर चाइना। चाइना के साथ अभी आपने देखा पनामा में उन्होंने सी पैक में से निकलवा दिया। पनामा को अमेरिका ने एक कॉल की, वो कहते जी ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ, एक फोन कॉल। मैं समझ रहा था ये पावर शायद इतनी बड़ी नहीं हकीकत में, लेकिन वो मैं देखा कि मार्केट जिस तरह क्रैश हो रही थी सिर्फ इमदाद बंद करने पे। तो यहाँ जो जरदारी साहब का जो दौरा है चीन का, इसे आप कैसे देख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं जो पिक्चर देख रहा हूँ उसमें तो शायद मोहसिन नकवी भी साथ गया है। अच्छा, ये मेरे या पास मालूमात शायद नहीं है जी। एक पिक्चर सामने आई है, मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि अगर ये पिक्चर बिल्कुल वाकई दुरुस्त है और इसहाक डार भी साथ जा रहा है और मोहसिन नकवी भी जा रहा है, तो इससे तो एक ही चीज समझ आती है कि मोहसिन नकवी ने जो अमेरिका में एंटी चीन मुलाकातें की हैं माफिया और मांगने की। हाँ, उसकी माफी दिलवाने और आसिफ जरदारी को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, तो मेरे ख्याल में पैर शैर पकड़ने का काम आसिफ जरदारी को दिया गया है कि जाके चीन को राजी करवा। मुझे लगता है कि चीन ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और मैंने अपनी अभी वीडियो में भी जिक्र किया है कि खबर तो नहीं है, लेकिन आप डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं कि अगर मोहसिन नकवी जा रहा है तो शहबाज के साथ क्यों नहीं जा रहा, और अगर चीन का ये कोई इतना बड़ा सरकारी दौरा है तो वजीर आजम क्यों नहीं जा रहा, आर्मी चीफ क्यों नहीं जा रहा, सदर की गुड। क्या हैसियत है? पाकिस्तान के जो पूरा सिस्टम है आइन का और 18वीं तरमीम के बाद सदर का तो ओहदा ऐसे नुमाइशी होता है, उसके जाने से क्या होगा? तो मेरे ख्याल में जो भुट्टो के साथ आपको चीन लगता है मोहसिन नकवी को वहाँ बुला के मतलब कान पकड़वाना चाहते हैं, मतलब कि तुम क्यों गए हो? ज़ाहिर है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वन तो चाइना वहाँ पॉलिसी बैठ के के खिलाफ। क्लैरिफिकेशन देगा ना भाई, वहाँ जाके मिन्नत समाजत होगी, पाँव-छाँव पकड़े जाएँगे, माफ़ियाँ माँगी जाएँगी, फिर माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश होगी वहाँ पे कि जी बिल्कुल ही एक ऑनेस्ट एरर था, एक गलती हो गई थी, हम ना नियत से नहीं गए थे, हमें कोई वहाँ से बुलावा नहीं आया था, हम लेफ्ट जाने के बजाय राइट वाले हॉल में चले गए थे। कुछ इस तरह का बयानिया बनाया जाएगा। अच्छा अब मलिक देखेंगे। साहब यहाँ पे आपको कल जुल्फी ने टिकटॉक के उसमें बताया, आपकी शायद नज़र से गुज़रा, ये इसको बुलाया भी नहीं गया था, ये किसी और के दावतनामे पे वो जुल्फी बुखारी कह रहे थे कि वो वहाँ पहुँच गया था, तो वो कह सकता है। अच्छा मलिक साहब ये इसमें पॉइंट ज़रा क्लियर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की चीन के साथ आपको पता है तजारती बहुत बड़ी लड़ाई है। ये पनामा को निकाल रहे हैं सी पैक से, पाकिस्तान के तो 67 अरब डॉलर लगा हुआ है। तो ये फिर किस तरफ जाएँगे कैंप पॉलिटिक्स में अगर ट्रंप सीधा हो जाता है? तो ये क्या चीन के पास वो कुछ ढूँढने जा रहे हैं मामला? लेकिन इनके तो अपने सिक्योरिटी हालात खराब है, चीन यहाँ पे आपको पता है नाराज़ है पहले से। चीन को इन्होंने नाराज़ कर दिया क्योंकि बाजवा साहब ने अपने सारे अंडे अमेरिका की बास्केट में डाल दिए थे जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। और आपने हुँ। देखा होगा कि उस टाइम बयानिया ये बनाया गया था कि चीन इमरान खान से सख्त नाराज़ है, तो आप देखना सी पैक जो है वो फराटे भरेगा और यहाँ पे रेल-पेल हो जाएगी डॉलरों की। लेकिन चीन बंद ने ही हो गया। 1 टका भी हमें नहीं दिया इन 3 सालों में जब से इमरान खान गया है। तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि चीन को भी बाजवा साहब ने, क्योंकि बाजवा साहब के बारे में तो ये रिपोर्टेड है ना कि अमेरिका को जाके वहाँ कहानियाँ सुनाते थे कि हम आपके स्ट्रेटेजिक एलाइज़ हैं और चीन हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई नहीं है, वो तो बस नेबर है हमारा और सर उनके उसने साथ तो हमारे। स्टेटमेंट दी थी कि इनके हथियार अच्छे नहीं है, अमेरिका के हथियार अच्छे हाँ, हैं, उसने तो मतलब वो ओपनली वो भी हथियार दिया था, क्या आप हमें मजबूर करते हैं दूसरे मुल्कों से हथियार लेने पे? आप हमें क्वालिटी हथियार दें तो हमें उनसे लेने की ज़रूरत नहीं। सो बाजवा को ये नज़र आ रहा था कि बाइडेन अब आ गया है, डेमोक्रेट्स की हुकूमत ने रहना है 8 साल। 4 साल एक हो गए बाइडेन की टर्म, अगली या बाइडेन की टर्म होगी या डेमोक्रेट्स में से कोई आ जाएगा। इनकी प्लानिंग हमेशा हमारी फ़ौज की होती है 8 साल की, अमेरिकी हुकूमत का देखते हैं, 8 साल के लिए एक हुकूमत आई है, उसके मुताबिक कर लेते हैं अपनी सारी प्लानिंग फ्यूचर की। तब्दीली ये आ गई कि पहले ट्रंप के लिए प्लानिंग और थी, इमरान खान था। ट्रंप अचानक चला गया तो जल्दबाजी में रजीम चेंज ऑपरेशन किया बाइडेन के कहने पे। अब बाइडेन चला गया तो अब समझ नहीं आ रही अब क्या करें, ट्रंप से ताल्लुकात बन नहीं रहे, उस तरह से बातचीत हो नहीं रही, ना मुबारक का कोई जवाब आ रहा है, ना कोई कॉल आ रही है, ना कॉल उठाई जा रही है, ना खत। कहते जी जी इमरान खान बाइडेन को खत लिखता है तो बाइडेन जवाब नहीं देता, इमरान खान कॉलिंग करता है मोदी जवाब नहीं देता, अब खुद खत भी लिख चुके, राब्तों की मिन्नत तरला भी कर रहे हैं, वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो इनके लिए बड़े मसाइल हैं, ये बड़े शॉर्ट टर्म सोचते हैं, इनकी कोई बहुत नैरो विजन है, ये ब्रॉड विजन नहीं रखते इमरान खान की तरह, जो 20 साल पहले बता रहा था अमेरिका को कि तुम्हें फाइनली इनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, अभी कर लो, ये मारा-मारी ना करो, बड़े बंदे मरवा लोगे, पैसा ज़ाया करोगे, दहशतगर्दी बढ़ा दोगे। 20 साल बाद अमेरिका को बात समझ आई, जो 20 साल पहले इमरान खान ने बता दी थी और हूबहू वही हुआ। इनका इतना विजन नहीं है माशाल्लाह से जो हमारे करता-धरता है पाकिस्तान में। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने बाद में तस्लीम भी किया कि वाक़ई हमें सुकत मान लें, वो डैरेन बेटी की बातें भी थी। अच्छा 6 फरवरी को बिलावल भी वहाँ जो ईसाई बिरादरी वहाँ पे नाश्ता देती है, उसमें आपको पता है पीसीयू कम्युनिटीज़ भी आती हैं, कुछ अफ्रीका के इधर-उधर के कुछ लोग भी हैं, बांग्लादेश के भी लोग हैं। बिलावल भी वहाँ नाश्ते में
मतलब वो भी क्या साड़ी का लोग वाला चक्कर करने के लिए, ऑप्टिक्स बनाने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए जा रहे हैं, या वहां पे कोई वारदात करने की कोशिश या इस बयानी को तोड़ने की कोशिश नहीं की? देखें, पिछले अगर आप 3-4 साल का देखें तो बिलावल ने कोई ना कोई किरदार तो अदा किया है, वेदर फंडिंग के जरिए किया गया है, लॉबीज के जरिए किया गया है, लेकिन ये वहां मुलाकातें जरूर करता रहा। अगर आप देखें तो इवन एंथनी ब्लिंकन जो था, उसका आप मुलाकात का तरीका देखें, जब आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई गए थे, जनरल नदीम अंजुम जब थे, तो खड़े होके उनसे वहीं पे बात हो रही है। लेकिन बिलावल के साथ देखें, आपके पूरे उसको मानका हो रहा है, गले लगा के वेल डन, ही इज अ गुड बॉय, और ऐसे हो रहा था। आपको याद होगा वो वो मुलाकात जो हुई थी। बिल्कुल, वो बिलावल की आपको पता है उसकी तो बहुत सारी वजूहात हो सकती है, बिल्कुल, मतलब उसकी अम्मी की वजह, वालदा की वजह से भी हो सकती वालदा की हैं, वजह से भी है। और भी बिल्कुल। हो सकती हैं बहुत सारी। जी। तो बिलावल का एक अहम किरदार था जो वहां के लिबरल सेक्युलर लोग चाहते थे कि बिलावल आएगा तो हमारा वो वाला एजेंडा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में हमें आसानी होगी। और आप समझ रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि कौन सा वो एजेंडा था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ट्रंप उस एजेंडे के खिलाफ है। हाँ, उसने तो ये कह बड़ा दिया एक इंपॉर्टेंट। मर्द एक औरत, बात ही हाँ, खत्म। वो कहता है दो हैं बस, तीसरा कोई जो है वो ये ये तो बड़ा बड़ा मसला मुश्किल के लिए कि जब ये ओपनली कह चुका है बिलावल अमेरिका में बैठ के कि अमेरिका जैसी वाइब्रेंट जमहूरियत को भी एक शख्स ने खड़े होकर कह दिया मैं नहीं मानता, तो उसने खतरे में डाल दिया। वो ट्रंप की बात कर रहा था और इंग्लिश में बोला है, तो ट्रंप को इंतशारी ये कहा था, इसका वर्ड था इंतशारी। इंतशारी कहा था। बिल्कुल, यही मरियम बोल चुकी, यही शहबाज, यही ख्वाजा आसिफ, यही एहसन इकबाल, हमारी फौज का भी ये बयानिया रहा कि देखें जी, ट्रंप ने जैसे उसके सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पे हमला किया, इन्होंने 9 मई का किया। ये सब रिपोर्ट्स ट्रंप को गई होंगी कि पाकिस्तान की मौजूदा रजीम, उसके साथ जुड़े हुए सारे लोग, सारे कोalition पार्टनर्स आपके बारे में क्या राय रखते हैं। जैसे इमरान खान ने बताया था कि जब किसी फॉरेन डिग्नेटरी से मेरी मीटिंग होती थी, मुझे आईएसआई वाले ब्रीफिंग देते थे कि यार ये बंदा फलां तर्ज का है, इसका सोचने का अंदाज ऐसा है, इसकी यहाँ पे घर हैं, इसकी यहाँ पे इतनी बीवियां हैं, इतनी शादियां हैं, इतने बच्चे हैं, इसके प्रोग्राम टीवी पे ये वाले देखता है, फिल्में इस तरह की पसंद करता है, ताकि आपको पता होगी जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ उसकी चॉइस क्या है, उसका सोचने का अंदाज। ये जब ट्रंप के पास जाएंगे तो उसे भी ब्रीफिंग मिलेगी कि अगर बिलावल इस पार्टी में, अगर वन ऑन वन भी मुलाकात किसी की हो जाती है, पहले उसे ब्रीफिंग मिलेगी सीआईए की तरफ से, उसकी अपनी बिल्कुल। सीक्रेट सर्विस की तरफ से कि ये इस तरह का बंदा है जो आपके सामने आ रहा है, जो आपके बारे में ये राय रखता है। ठीक है। बाकी तो पाकिस्तानी कसर भी निकाल देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने हाँ, पहले वो निकाल सब दिए, कुछ वहां सारी बता ट्वीट देंगे। उठा के बिल्कुल, पहुंचा दी है उन्होंने भी कि ये देखें जी, बिल्कुल, ये तो आपको दहशतगर्द, इंतशारी और जिस तरह इंतशारी टोला और पता नहीं क्या क्या इल्जाम देते रहे। तो बिल्कुल, लेकिन उनके शौक, आदतें, सब चीजें वाकई हम लोग रिसर्च करते हैं जब किसी गेस्ट को बुलाना हो, तो जाहिर है उन्होंने तो फॉरेन बिल्कुल। डिग्नेटरी से मिलना है। अच्छा मलिक साहब, अदालतों में जो हो रहा है, आपने तो कहा है बिल्कुल मैनेज तो कर लिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने अभी ये इंट्रा अपनी कोर्ट डिपार्टमेंटल केस भी किया, खत भी लिखा, इस्तीफा नहीं दे रहे। माजी में तो इस्तीफा देके चले जाते थे कि यार चलो छोड़ो। इस दफा नहीं जा रहे। मंसूर अली शाह भी नहीं गए जब वो अफरीदी को लगाया गया, और अभी भी ये जो मोहसिन अख्तर जहांगीरी हैं, ये नहीं जा रहे। मियां गुल हसन ये खड़े हैं, खान के केसेस हाई कोर्ट में आने हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? देखिए, इंसान की आदत में सिर्फ कोशिश है, और ये लोग वो हैं कि अच्छे तगड़े वकील रहे हैं अपने टाइम में सारे। ये वो नहीं है कि इधर से उठा के किसी ने एक बंदे को जो है, जो एक केस जिसी को नहीं मिलता, कचहरी में पूरा दिन मक्खियां मारता रहता है, उठा के उसको जज लगा दो। ये सारे तगड़े लोग हैं, और ये अच्छे दौर में इनको अतर मिनल्ला साहब जो है वो लेकर आए बहुत सारे लोगों को। इससे बड़ा फर्क पड़ा कि अदालत तगड़ी हुई। बाबर सत्तार साहब जब आने लगे थे तो उस पर मैंने इख्तलाफ किया था कि बाबर सत्तार साहब ओपनली एक स्टांस रखते थे कि जी नवाज शरीफ पे पनामा के गलत केसेस बने हैं। मैंने कहा जब एक बंदा इतने अहम केसेस में वाज़ेह स्टांस रखता हो तो उसको जज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बाबर सत्तार साहब ने साबित किया कि जब वो जज बन गए तो उनके स्टांस में तब्दीली आई कि वो न्यूट्रल हो गए। उन्होंने कहा जी मैं देखूंगा जो मेरिट पे है, जो आइन और कानून बनता है, मैं वो फैसले दूंगा। तो ये उन्होंने अच्छा किया। इसी तरह की और भी जजेस हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इतने तगड़े जज नहीं थे, लेकिन अचानक वो भी जाग उठे, और ऐसे करते करते, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो हमेशा से तगड़े जज रहे हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के बारे में मेरी राय ये है कि वो एक हल्का सा खुला रखना चाहते हैं दरवाजा कि उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाए। इसीलिए 5 जजों का, जब 6 जजेस का खत था तब भी वो बाहर रहे, अब 5 जजेस का खत है तब भी वो बाहर रहे हैं, और अब जो इन्होंने इंट्रा डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन जमा करवाई है उसमें भी वो बाहर हैं। फिलहाल अभी तक उन्होंने नहीं करवाई। खबरें ये आ रही हैं कि शायद अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब एक सेपरेट जमा करवाएंगे अपनी इंट्रा कोर्ट जो रिप्रेजेंटेशन होती है। जी, जी। देखते हैं कि वो करते हैं या नहीं, लेकिन आई थिंक ये भी एक तरीका है कि थोड़ा सा एक तरफ ठंडा रख के एक रीजनेबल बंदा आ जाए अगर चीफ जस्टिस बन जाए, रादर देन आप ला के तो डोगर साहब को बिठा दें और इसको डोगरा कोड बना दें, जैसे कश्मीर में डोगरा राज था, ऐसा सही डोगरा बात राज लग जाएगा इस्लामाबाद में, बड़ा रोला हो जाएगा। तो शायद ये भी एक तरीका हो, टैक्टिक हो गया यार, इतना ना उनको नाराज कर दो दूसरी पार्टी को कि वो बिल्कुल ही हमें रेड लाइन ही लगा दें। लेकिन ये कोशिश करने को मैं सराहता हूँ, इनकी तारीफ होनी चाहिए जजेस की
कि इन्हें पता है कि हम जो भी करेंगे आगे से कोई जवाब नहीं आना, हम जो भी करेंगे इसका कोई असर नहीं होना, बल्कि उल्टा हमें इनकार कर दिया जाएगा। और ज्यादातर तो ऐसा है कि इनकार भी करने की जरूरत महसूस नहीं की जाती, बस ऐसे ब्रश असाइड कर दिया जाता है, जैसे नहीं मक्खी जी, ऐसे जी, बैठी सुनते ही नहीं वैसे हैं, कर दिया परवाह ही जाता है, नहीं। कोई परवाह ही नहीं। लेकिन देखें ये तारीख में लिखा जा रहा है कि किस किसने क्या कोशिश की। और देखें कोई भी ऐसी जो आमराना किस्म की आईनी तरमीम हो, कोई भी हो, वक्त एक ऐसा आएगा कि ये सब तब्दील होना है इंशाल्लाह ताला। अब ये जो बिल्कुल, आईनी इंशाल्लाह, तरमीम है, ये पार्लियामेंट के अंदर से अब तब्दील नहीं होगी, अब ये तब्दील अदलिया के जरिए होगी, और वो वक्त दूर नहीं है जब ये होगा इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह। होगा, ये वक्त बिल्कुल, ऐसे नहीं चलेगा इंशाल्लाह, साल लग सकता है, 2 लग सकते हैं, लेकिन ऐसा निजाम कैसे चल सकता है जिसमें एग्जेक्टिव अपनी मर्जी के जज लगा रही है, एग्जेक्टिव ही बेंच बना रही है आइन के सारे केसेस में, जहां पे एग्जेक्टिव ही मुल्जिम या मुजरिम बन के कटहरे में खड़ी है, वो बेंच डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा सुनेगा। ऐसा निजाम बिल्कुल। नहीं चल सकता। ये मैं वकला वकला भी खड़े हो जाएंगे इवेंचुअली, आप देखेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड इसलिए करता हूँ कि पीसीयू के जब जज लगाए थे तो मैं सोचता था कैसे बदले, लेकिन उस पर मैंने देखा है 100 के करीब जज फारिग किए गए, तो वाकई अगर वो हो सकता है तो ये तो चंद जज है सिर्फ। अच्छा, इसमें ये अफरीदी साहब ने वैसे तस्लीम भी किया है कि इस वक्त हमारी अदलिया बुरी तरह तकसीम हो चुकी है, 2 ग्रुप्स है। मलिक साहब, अभी 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का बड़ा शो जो है वो पंडाल सजने की तैयारी है, और 10 फरवरी के हवाले से मेरे पास कुछ खबरें हैं कि अच्छी खबर कोई आ सकती है उससे पहले। आपको क्या लगता है ये एहतजाज को देखेंगे, कितना पावर शो है, कितनी दुनिया आई, क्या इसकी ऑप्टिक्स है, फिर उस हिसाब से फैसला करेंगे या नहीं, अच्छी खबर किस हद तक होगी ये डिपेंड करता है ना। हम्म, ये सारा इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छी खबर तो कब से आने के लिए तैयार है कि मिनिमम अच्छी खबर तो ये है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। वो तो वो जी, करने के लिए तैयार हैं अगर इमरान खान वो तो खामोश सुबह है। कल कर वो दें। तो रात को इमरान खान एक मिस कॉल दे देंगे, हाँ भाई मैं खामोश रहने के लिए तैयार हूँ, सुबह गाड़ी आ जाएगी, अपनी गाला ले जाएगी। इसमें तो कोई बिल्कुल, इश्यू ही नहीं है। डिपेंड करता है किस लेवल की। फॉर एग्जाम्पल सारे जो कैदी हैं वो रिहा कर दिए जाएंगे, या तो 1 टू ऑल सारे कैदी रिहा कर दिए जाए ना। एक ये सारे इफेक्टिव तो नहीं आउट। होंगे, 4 के बारे में ज़िक्र है जो अभी इस आपको पता है लाहौर में है, डॉक्टर जी, जी। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी है, इनके बारे में कि इनकी रिहाई पहला मरहला हो सकता है, और हाँ, अभी तो पता फिर नहीं, अभी ऑप्टिक्स से देखिए ना, देखेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इसीलिए कहा गया है, हर नेगोशिएशन में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फौज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक बयानिया बना रहे हैं मुन्ना साहब, उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, जी, कि जी। जी हम उनसे कहते हैं कि जी मकबूलियत तो उनकी है, तो आपका तो वो कहते हैं जी हमने कौन सा इलेक्शन लड़ने हैं, हमें क्या लगे मकबूलियत से, लेकिन मेरा यकीन करें कि बहुत फर्क पड़ता है। और इस टाइम नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल निकम्मे साबित हो रहे हैं। जिनको मकबूलियत चाहिए उनको मजीद बल्कि गैर मकबूल कर रहे हैं, इन पे बोझ बन चुके हैं। नहीं, और उन्हें ये नहीं पता ना मलिक साहब कि चले मकबूलियत नहीं मिलती ना मिले, बदनामी तो ना ले, और वो भी इस लेवल की बदनामी और इस बिल्कुल, लेवल की नफ़रत, तो मतलब जो इसको खलीज। इसको इसको कम करवाना उनके लिए इस टाइम जिंदगी मौत का मसला है, वरना किसी साफी को ना उठाया जाए अगर मकबूलियत से फर्क नहीं पड़ता। इमरान रियाज खान को मुल्क से ना जाना पड़े अगर इनको अपनी मकबूलियत और गैर मकबूलियत से फर्क नहीं पड़ता। अरशद बिल्कुल, शरीफ को शहीद करने की जरूरत ना पड़े अगर मकबूलियत और गैर मकबूलियत से फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को गोली ना मरवानी पड़े, जेल में ना रखना पड़े और सही है। खामोश रहने की शर्तें ना रखनी पड़े अगर मकबूलियत और गैर मकबूलियत से फर्क नहीं पड़ता। बहुत हाँ, फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, अगर 40 इमरान अरब की फायरवॉल, फिर ये जो सोशल एक्ट लगाना और ये लोगों को उठाना, अगर ये अगर फ़र्क नहीं पड़ता बोलने से किसी की, तो वाक़ई क्या मसला है? मकबूलियत, उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, तो फिर ख़ैर है, जो मर्ज़ी जो कहे। हमें तो कमेंट में वीडियो के नीचे 2 गालियाँ पड़ जाएँ तो टेंशन होना शुरू हो जाती है। उधर तो उधर तो वो जैसे वो मुझे मूवी का पीके मूवी का वो आ रहा है, वो कहता है ये देखें साहब कितने कमेंट आए हैं। वो कहता है सिर्फ ये, कहता है ये 7 कमेंट आपके फ़ेवर में हैं, ये जो किताबें भरी हुई हैं ये आपके खिलाफ हैं। सही बात है। अच्छा, इसमें टेंशन वाक़ई ये एक साइकियाट्रिस्ट का बड़ा अच्छा, वो मैं पढ़ रहा था, उसने कहा था कि बड़े से बड़े जो लोग हैं वो जाके कमेंट्स ज़रूर देखते हैं कि यार बिल्कुल लोग मेरे देखते हैं बारे में और क्या टेंशन कह में रहे आ हैं। जाते हैं अगर खिलाफ टें हो तो। तो इन्हें तो पता लगता होगा लोग क्या, और वाक़ई इसका मतलब है जो प्रोग्राम, जो बात होती है वो सारी इन तक पहुँच जाती है, ज़ाहिर है, लाज़मी सी और नहीं बात है। भाई इन सब के खुफिया अकाउंट हैं, एक का तो शादात अकबर ने दावा भी किया हुआ है कि किसका है। हाँ, एक अकाउंट तो सामने है बिल्कुल, और खुद बिल्कुल। बैठ के, अच्छा ये मुझे इस तरह पता चला था कि वो जनरल बाजवा साहब के बारे में, उनके एक बड़े करीबी थे, उन्होंने बताया था वो 3-4 सहाफ़ियों को सुनते थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें आपका भी शायद ज़िक्र था, आपका था, सदीक का था, कुछ एक एक आधा मेरा भी वीलॉग उन्होंने ज़िक्र किया था कि वो ये वाला वीलॉग जनरल बाजवा साहब ने देखा था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि इनके पास इतना वक़्त है कि ये बंदे वीलॉग्स देखते रहते हैं। देखते लेकिन वो रहते हैं। पता चला कि वाक़ई वो शेव करते हैं, उसको फ़ारिग होते हैं, तो कहते हैं यार लगा ज़रा, ये मेरे मुखालिफ क्या कह रहे हैं। तो वो शौक होता था उनको। बहरहाल मलिक साहब, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। हम इंशाल्लाह। लोग तो आपको पता है अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, आप तो नेक बंदे हैं वैसे भी। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और ये जो गदर मची हुई है ख़त्म हो, किसी तरह बेहतरी हो, और उसमें हम सब लोग, आपको पता है, हमदर्द हैं पाकिस्तान के।
और ये सारी बातें उसी तनाज़ुर में हमारी भी कोशिश है मुफ़ाहमत ही हो जाए, किसी तरह इनकी बात नहीं, हो आज जाए। आज का वीडियो का एंड इसी पे करें कि आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, वो बहुत अच्छा एलामिया है। बहुत अच्छा अगर लगा। इसी लाइन पे चलें, अगर ये 9 मई का जो टॉक्सिक बयानिया है, इससे फ़ौज पीछे हट जाए और जी, जो बज़ाहिर न यानी अवाम को सामने नज़र आता है कि जी ये एंटी अवाम पॉलिसीज़ बन रही हैं, इससे पीछे हट जाएँ, तो इससे बहुत ज़्यादा जो नफ़रत है, उसमें कमी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत और फूल जी। निछावर होना शुरू हो जाएँगे, लेकिन अब एक आइस ब्रेक है, होगी। उसमें कमी आना शुरू होगी, आइस ब्रेक होगी, लोग फिर से सोचेंगे यार कि यार इतने भी बुरे नहीं हैं, आहिस्ता-आहिस्ता इसमें बेहतरी आ सकती है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है और इमरान खान के खत का अगर ये असर हुआ, तो मैं समझता हूँ बहुत पॉज़िटिव असर है ये। मतलब एक आखिरी बिल्कुल आखिरी कमेंट दे दें। ये जो लोग नाराज़ हो रहे हैं जी, वो खत लिख रहे हैं, खान साहब ये आपने क्यों कहा फ़ौज भी मेरी है ये तो मतलब उन लोगों को क्या क्या जवाब देंगे आप? देखिए, हम जैसे लोग क्या कहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ ना कि देखिए हम नहीं चाहते कि फ़ौज तबाह हो, हम चाहते हैं कि जो खराबियाँ हैं वो दुरुस्त हो जाएँ। भई फ़ौज तबाह करना कौन चाहता है? कौन चाहता है कि फ़ौज हो ही ना? वाली फ़ौज बिल्कुल, हो, लेकिन सबको ये नज़र आए कि ये प्रो अवाम, प्रो पाकिस्तान फ़ौज है और प्रो अवाम होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल, मुल्क अवाम से है, वरना मुल्क तो एक खित्ता है ज़मीन का। ज़मीन के बिल्कुल, टुकड़े को क्या करना है हमने? असल में पाकिस्तान अवाम है। प्रो दुरुस्त। अवाम फ़ौज नज़र आएगी और यही चाहते हैं कि प्रो अवाम फ़ौज हो। जो पहले एक तासुर था वो दोबारा कायम हो गया, फ़ौज अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। ये 26 नवंबर को तार-तार हो गया ये तासुर। इससे हुँ, बहुत नुकसान हुआ है, इतना डैमेज हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल ग्राउंड सर। यानी शेख रशीद साहब कहा करते थे जो मर्ज़ी हो जाए फ़ौज जो है ना गोली नहीं चलाएगी अपनी अवाम पे। आपको याद होगा पिछले 10 साल उनका ये एक जुमला होता था, फ़ौज जो मर्ज़ी हो जाए अपनी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। ये लोगों का मान टूट गया, आखिरी मान था शायद ये, कि लोग गले लगा रहे हैं कंटेनर पे चढ़ के। वो हाँ, जो फ़ौजी खड़े हुए थे और रात के अंधेरे में गोलियाँ चल गई। तो बिल्कुल, ये ये लोगों इमरान का खान ने जो बात की है ना लोग दहाइयों तक ये नहीं ये भूलेंगे नहीं बात। वो बोलेंगे। जनरल डायर बिल्कुल, को आज भी हम याद करते हैं, हालाँकि कितना बिल्कुल, अरसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। मलिक साहब आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वी विल बी इन टच आपसे दोबारा ज़रूर इन अहम इंशाल्लाह, पहलुओं में उम्मीद है अल्लाह करे खुशखबरी आ जाए 10 तक, उस तक इंशाल्लाह आपसे राब्ता करूँगा। अपना इंशाल्लाह। ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम।